नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा कितनी अनिवार्य है, कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सबको पता है कि प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक जो पात्रता परीक्षाएं हैं वो अभी जुलाई में होने वाली हैं। ऐसी संभावना पाई कि जुलाई में हो जाएंगी आपकी। दोस्तों आप लोगों से एक ये निवेदन है कि इन पात्रता परीक्षाओं को आप हल्के मत लेना, क्योंकि ये इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि आप समझ लेना कि इन पात्रता परीक्षाओं को क्वालिफाई नहीं करना है, इनमें अच्छे नंबर भी ले आना है, क्योंकि इन्हीं नंबरों से आपकी मेरिट बनना है। तो ये सिलेबस है। सिलेबस को किस तरह से और कैसे इसको आप लोगों को तैयार करना है मेरे को विस्तार से बताऊंगा। आप लोग अगर इसको गलती करते हैं, स्किप करते हैं, तो आपका इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो बताऊंगा एकदम ऑथेंटिक और सही बताऊंगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं मैं कि ये जो प्राथमिक शिक्षक ये वाला जो पाठ्यक्रम है प्राथमिक शिक्षक 2024 का है। इसमें पहला पॉइंट है कि पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी, ये तो सबको पता है। दूसरा मेन पॉइंट, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब खबर आ रही है कि ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। क्योंकि अब जो भी आपके 2 नोटिफिकेशन आए हैं जो ईएसबी ने दिए हैं, दोनों में ऋणात्मक मूल्यांकन है। तो आप हल्के मत लेना, अब इस बार इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, इसके बाद तीसरा पॉइंट, पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्प एमसीक्यू होंगे, जिन्हें 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प पर सही होगा। इसके बाद ये रही आपकी सारणी। पहला है आपका बाल विकास, सबसे टफ और सबसे इजी। टफ कहें और इजी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जिनका अभ्यास और प्रैक्टिस होती है बाल विकास में, उनके अच्छे नंबर आते हैं। यदि कोई विद्यार्थी 25, 28, 28, 29 नंबर तक इसमें ला सकता है दोस्तों। दूसरी है आप लैंग्वेज, हिंदी डाल सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज आप चाहें तो संस्कृत या इंग्लिश डाल सकते हैं। ज़्यादातर लोग संस्कृत डाल सकते हैं, लेकिन वर्ग 2 में ऐसा नहीं हुआ है, उस पर भी बात करेंगे अपन। तो दोस्तों सेकंड लैंग्वेज आप लोग डालेंगे, ये भी 33 नंबर की है। तो इनमें भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, आपके 25+ नंबर रह सकते हैं इसमें। मैथ में तो दोस्तों आपको इतना अभ्यास करना है कि आपके 25+ नंबर रहें मैथ में। और पर्यावरण दोस्तों, पर्यावरण के लिए आपको एनसीईआरटी करना है 1 से लेके 5 तक की, और हो सके और आगे तक की। क्योंकि भूगोल पढ़ना है आप लोगों को। 7वीं की भूगोल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। 8वीं की भूगोल, 8वीं में है क्वेश्चन, 8वीं में आते हैं। इस तरह से जहाँ जहाँ आपको मिले, तो भूगोल में तो भूगोल आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि भूगोल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। इस तरह से आपका पूरा 150 अंक का क्वेश्चन हो जाता है। और इसमें लिखा है कि मतलब ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, लेकिन अब ऋणात्मक मूल्यांकन होगा दोस्तों। बड़े ध्यान से, ये बहुत ही मोस्ट बात चल रही है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं अपन वर्ग 2 में। ये है आपका वर्ग 2 का सिलेबस। दोस्तों ये आपका वर्ग 2 का सिलेबस है, बड़े ही ध्यान से देखना आप, बहुत ही मोस्ट। क्योंकि वर्ग 2 में जब सिलेबस आया था दोस्तों पात्रता में, तो बहुत से स्टूडेंट ने इसमें फॉर्म नहीं डाला था।
पता है क्यों नहीं डाला था फॉर्म? क्योंकि इसमें उन्होंने ये लिख दिया था, चौथा पॉइंट, ये देखो चौथा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट देखो आप लोग, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, प्रश्न 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। ये आपका पुराना वाला है दोस्तों, उसी में ये आया था। बहुत से विद्यार्थी, आप कई लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो उनसे पूछ लेना, बहुत से बच्चों ने तो उसमें फॉर्म नहीं डाला था क्योंकि ऋणात्मक मूल्यांकन हो गया था इसमें। दोस्तों पहला पॉइंट है आपका कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सब में लिखा रहता है। दूसरी बात, 2.5 घंटे के और 150 क्वेश्चन होंगे, वही सब। फिर इसके बाद आपका आता है 5वां कि प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग आ और भाग बा। भाग आ सभी के लिए अनिवार्य होगा और भाग बा के अंतर्गत शामिल विषयों में किसी भी एक विषय का चयन करना होगा। 2 कालखंड हैं आपके, क्योंकि ये तो अनिवार्य है आप लोगों की। इसमें ये थी समस्या कि जो आपका सिलेबस है दोस्तों, जो आपका सिलेबस ये है, इसके अनुसार यदि सामान्य हिंदी, तो हिंदी 8 नंबर की है आप लोगों की, अंग्रेजी 8 नंबर की, लेकिन संस्कृत वालों, इसमें संस्कृत नहीं है, याद रखना, कंपलसरी है इंग्लिश हटा दी गई है, संस्कृत हटा दी गई है, इंग्लिश ओनली 5 नंबर की। इसके बाद आता है सामान्य ज्ञान, सामान्य घटना के तार्किक एवं आंकिक योग्यता। इसमें आपकी आएगी क्या, मैथ भी आती है इसमें और रीजनिंग भी आती है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग बैठ जाओ सामान्य ज्ञान के लिए पढ़ने के लिए जीके, तो 7 नंबर हैं दोस्तों, बड़े ही आसानी से आ जाते हैं और थोड़ी बहुत इतनी जानकारी रहती है। आप लोग बरसों से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप लोगों को इतना तो आता है। और ऐसे ही रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मल से। यदि आप लोग चाहें तो मैं दिखा भी सकता हूँ इसका पेपर कि किस तरह का पेपर आया था इसका, आप लोग कमेंट करना तो बता सकता हूँ मैं। इसके बाद 7वां नंबर बता रहा कि भाग 120 अंक का होगा और इस प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसके अंतर्गत 7 विषय नीचे तालिका में दिए जाते हैं और अभ्यर्थी के लिए उससे मुख्य विषय शामिल होना चाहिए, मुख्य विषय स्नातक दोस्तों, मुख्य विषय होना चाहिए उसमें। इसके बाद दोस्तों आपका ये रहा, दोस्तों पहला है हिंदी, 120 अंक का आएगा, अंग्रेजी 120, संस्कृत 120, उर्दू 120, मैथ 120, विज्ञान 120, समाज विज्ञान 120। सब विषय आपके दोस्तों 120-20 अंक के हैं और सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों को इन्हीं 120-20 नंबर पर करना है, क्योंकि यदि आपका विषय सही रहा तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि आपको अपने विषय में 120 में से 100+ नंबर होने चाहिए। यदि 100+ नंबर नहीं होते हैं तो आप लोग समझ लेना कि बहुत ही दिक्कत जाने वाली है। और फिर ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दोस्तों ऋणात्मक मूल्यांकन है इस बार, आप सभी लोग जानते हैं। अभी जब उन लोगों ने सिर्फ ये डाला था पहले कि जो ऋणात्मक मूल्यांकन बताया था उन्होंने, ये पॉइंट 4 वाला पॉइंट, इससे बहुत से विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं डाला था क्योंकि ऋणात्मक मूल्यांकन आ गया था। लेकिन अब तो आना ही आना है, क्योंकि लोगों ने कहा था कि नहीं, हम तो पहले पाता हैं उसी के द्वारा रहने दो, हम ये नहीं देने वाले क्योंकि शायद फेल हो जाएं हम, ये उनको डर था, इसलिए उन लोगों ने फॉर्म डाला था।
इसके लिए उन लोगों ने फॉर्म नहीं डाला था, और जिन लोगों ने डाला था वह बाद में उन लोगों ने पत्र जारी किया कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, तो ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता। लेकिन इस बार ज़रूरी है, इस बार ऋणात्मक मूल्यांकन होना है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि अच्छे से पढ़ें, और इसको तैयारी करने के लिए आप हर विषय आप पहले प्रीवियस क्वेश्चन उठाएं, उससे देखें कि कितने गहरा तक इसने पूछा है, क्या क्या पूछा है। हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, तभी आप लोग उसको आगे जा सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं किस तरह से आप लोगों को क्या करना है। दोस्तों ये रहता है मोस्ट। तो दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन कि अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये वाली परीक्षा आपकी फाइनल चयन परीक्षा मानी जाएगी, क्योंकि इसी के नंबर के आधार पर आपकी लिस्ट बनेगी और इसी नंबर के आधार पर आपका चयन भी होगा। तो दोस्तों हल्के में मत लेना इसको, इसीलिए मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है ये चयन पात्रता परीक्षा आप लोगों की। तो दोस्तों वीडियो को हमेशा आखिर तक देखते हैं आप लोग, तभी सही रहेगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना अगर वीडियो पसंद आए।